नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया का है। दरअसल डिंपल कपाड़िया के हवाले से ये पूरी कहानी है जो उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में साझा की। हमारे घर की जिंदगी और खुशी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरी और राजेश की शादी हुई थी। सालों बाद एक मशहूर मैगजीन इंडिया टुडे को दिए अपने एक इंटरव्यू में अपनी शादी का जिक्र करते हुए डिंपल ने यह बयान दिया था। शादी से पहले करीब 5 महीने के रोमांस में शायद दोनों को एक दूसरे को जानने समझने का वक्त नहीं मिला था। जैसे जैसे शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ती गई, उम्र और मैच्योरिटी के फासले के अलावा दोनों के व्यक्तित्व के अंतर भी अब उभर कर सामने आने लगे थे। डिंपल ने जब शादी की थी उस समय वो बॉबी की शूटिंग में व्यस्त थी। उनके हाथों में लगी मेहंदी फिल्म के मशहूर गीत मुझे कुछ कहना है में नजर आती है। फिर बॉबी की शूटिंग खत्म होने से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई। नवंबर 1973 में जब वो बॉबी के प्रीमियर पर पहुंची तो साफ दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट हैं। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि बॉबी क्या थी, ये समझौतों की एक सीरीज थी। डिंपल ने बीच में शादी कर ली, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और कैमरे पर ये नजर भी आने लगा था। इसलिए हमें प्रेम चोपड़ा का किरदार डालना पड़ा ताकि हम इस बात पर पर्दा डाल सकें कि डिंपल प्रेग्नेंट है। हमारा स्टार्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। किसने सोचा कि डिंपल ऐसे राजेश से अचानक शादी कर लेंगी और फिर प्रेग्नेंट हो जाएंगी फिल्म के बीच में। नवंबर 1973 में शादी से करीब 8 महीने बाद डिंपल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज हुई और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिल्म की कामयाबी ने मेरा नाम जोकर की नाकामी से हिल चुके आरके बैनर यानी कि राज कपूर बैनर में एक नई जान डाल दी थी। ऋषि कपूर और डिंपल यूथ आइकॉन बन गए थे, हर तरफ इनकी चर्चा थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जबरदस्त संगीत पर सवार होकर बॉबी ने हिंदी सिनेमा को एक नई जुबान और स्टाइल दे दिया था। यह फिल्म कई मायनों में एक ट्रेंड सेटर थी। जैसा कि शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बॉबी से पहले हिंदुस्तानी सिनेमा आदमी और औरत के बारे में होता था, बॉबी के बाद ये लड़के और लड़कियों के बारे में होने लगा। वैसे तो ये फिल्म राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए बनाई थी, मगर रिलीज के बाद नौजवानों में क्रेज सबसे ज्यादा डिंपल का था। उस दौर में ऐसी कई खबरें छपी जिसमें कहा गया कि राजेश खन्ना इन बोल्ड सीन्स को लेकर नाराज थे और फिल्म के रेशेस देखने के बाद उन्होंने राज कपूर से भी अपनी नाराजगी जता दी थी। बॉबी के रूप में डिंपल नौजवानों की हार्ट थ्रॉब बन गई थी। उनका बिंदास एटीट्यूड, पोल्का डॉट्स वाली ग्लैमरस ड्रेस और एयरफोन सरीखी हेयर स्टाइल पूरे देश की लड़कियों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। नौजवानों के लिए डिंपल एक खूबसूरत फैंटेसी थी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए डिंपल और ऋषि की जोड़ी एक हॉट प्रॉपर्टी थी। निर्माता डिंपल के दमकते भविष्य और स्टारडम की भविष्यवाणी करने लगे थे। एक टॉप स्टार बनने का रास्ता सामने था। स्टारडम चुंबक की तरह उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन इसके बावजूद डिंपल ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और एक हाउसवाइफ बन गई। सुपरस्टार की बीवी के अपने नए रोल को निभाने के लिए डिंपल ने बाकी हर रोल को ना कह दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पति राजेश खन्ना चाहते थे। डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने बाद में एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि डिंपल को उस वक्त एक फिल्म के लिए 5 लाख रुपए मिल रहे थे। उनके मुकाबले पर कोई दूसरी नई हीरोइन दूर दूर तक नहीं थी, मगर उसने जल्दबाजी में सब कुछ गंवा दिया, शादी कर ली। फिल्म पत्रकार भावना सोमाया के मुताबिक ये शादी शुरुआत से ही गलत साबित हुई। भावना सोमाया कहती हैं कि ये विडंबना ही थी कि राजेश को लेकर डिंपल की शिकायतें वैसी ही थीं जैसी अंजू महेंद्रू के खिलाफ राजेश की शिकायतें हुआ करती थीं। मैं जहां भी जाती मुझे बताया जाता कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूं।
लेकिन इनकी तारीफ मुझे नहीं मिली, यानी कि राजेश खन्ना की तरफ से मुझे तारीफ का एक शब्द भी नहीं मिलता था। ये बात डिंपल ने कही। आगे डिंपल कहती हैं कि ऐसा लगता था जैसे इन्होंने मुझे देखा ही ना हो। राजेश खन्ना के लिए डिंपल क्या थी? अंजू की जगह लेने वाली कम उम्र की लड़की, या फिर कपूर खानदान की होने वाली बहू जिसे उन्होंने हासिल कर लिया था? क्योंकि ऋषि कपूर और डिंपल के अफेयर की चर्चा भी थी। या फिर वो उनके फैंस उनकी ऑन स्क्रीन इमेज और ताकत का मिला जुला रूप थी? बॉबी के बाद चारों तरफ डिंपल के चर्चे थे, लेकिन राजेश खन्ना ने उस दौर में उनके अभिनय की तारीफ में शायद ही कभी कोई एक लफ्ज कहा हो। डिंपल ने कहा कि मैं हमेशा रिएक्शन का इंतजार करती रही, मगर वो कभी नहीं आया। मेरी सारी ताकत यही सोचने में निकल जाती थी कि वो क्या चाहते हैं या उन्हें क्या पसंद आएगा। ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा था। मैं कितनी भी तेज चढ़ूं, वो हमेशा मुझसे कई पायदान आगे रहते थे। पति की चाहतों के आगे वो अपना आत्मसम्मान झुकाती रही थीं। उनका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। वो वही पहनती थी जो राजेश खन्ना को अच्छा लगता था। उन्हीं लोगों से मिलती थी जिनसे मिलना राजेश खन्ना पसंद करते थे। राजेश खन्ना और डिंपल की पहली बेटी ट्विंकल का जन्म संयोग से राजेश खन्ना के जन्मदिन यानी कि 29 दिसंबर के दिन हुआ। और जो राजेश खन्ना के करीबी हैं वो बताते हैं कि काका जी ट्विंकल को प्यार से टीना बुलाते थे। बचपन में वो बहुत बीमार रहती थी और काका जी सारे काम छोड़कर उसे खुद डॉक्टर के पास ले जाते। टीना पर बहुत प्यार था उनका। डिंपल का पूरा समय अब अपनी बेटी की देखभाल में बीतने लगा। नई जिम्मेदारी में वो बिजी हो गई। अच्छा होता अगर उनकी निजी जिंदगी को निजी ही रहने दिया जाता, लेकिन उनके पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर फिल्मी मैगजीन्स का हिस्सा बनने लगी थी। ये खबर बार बार सिर उठाती रही कि कई निर्माता डिंपल को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जाता कि डिंपल भी फिल्मों में काम करना चाहती हैं और इस बात के लिए अपने पति राजेश खन्ना को राजी करने में जुटी हैं। मगर राजेश खन्ना हमेशा ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर देते। उनके मुताबिक तो हाउसवाइफ बनने का फैसला डिंपल ने खुद किया है। शादी के बाद स्टारडस्ट मैगजीन को दिए उसी इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा था, डिंपल को देखिए, हीरोइन के रूप में बड़े बैनरों और स्टार्स के साथ कई फिल्में साइन करने के बावजूद असली त्याग उसने किया है। मुझे उसे ये सब छोड़ने के लिए नहीं कहना पड़ा। उसने अपनी मर्जी से मेरे प्यार की खातिर ये सब छोड़ा क्योंकि वो मेरी बीवी बनना चाहती थी और कुछ नहीं। अब मर्जी किसकी थी और फैसला किसका, फिल्म इंडस्ट्री में इस सवाल का जवाब शायद सबको पता था। शादी के बाद तीसरे साल तक आते आते डिंपल बुरी तरह परेशान और असंतुष्ट रहने लगी थी। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि अपनी जिंदगी का क्या करें। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। काका के करीबी बताते हैं कि काका जी की दूसरे बच्चे से एक्सपेक्टेशंस थी कि वो लड़का होगा, मगर 27 मई 1977 को राजेश खन्ना की दूसरी बेटी का जन्म हुआ। फिल्म पत्रकार इंग्रिड एल्बकर के मुताबिक राजेश खन्ना, जिन्हें एक बेटे की उम्मीद थी, उन्होंने कई महीने तक अपनी दूसरी बेटी की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। परिवार इस लड़की का नाम तक रखना भूल गया। बाद में इसका नाम रिंकी रखा गया। काका के करीबी बताते हैं कि शुरुआत में तो राजेश खन्ना इस बात को लेकर उखड़े उखड़े से रहे कि उनकी दूसरी संतान लड़का नहीं है। उस दौर में उनका करियर भी बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन बाद में नन्ही रिंकी की शरारतों ने उनका दिल जीत लिया और वो अपनी दोनों बेटियों को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन डिंपल के हिस्से में अभी भी सिर्फ और सिर्फ तन्हाई ही थी, जो कुछ समय के बाद जाकर टूट गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।